हेलो दोस्तों, आज तक के अपने सालों के एक्सपीरियंस से और सालों के ट्रेनिंग के रिजल्ट्स के बेस पे आज आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा फंडा शेयर करने वाला हूं जो आपको अमीर बनाएगा, सफल बनाएगा और ज्यादा खुश बनाएगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, जो बातें सिर्फ सोच में हैं, वो आपकी जिंदगी की सच होंगी। So, 2013 तक का सफर तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब 2013 से लेके अब तक पिछले 9 साल में जो भी मैं कर पाया अपने बिजनेस में, यूट्यूब चैनल पे, लीडरशिप में, मीडिया में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, जो भी मैं अचीव कर पाया, जो भी मैं नया कर पाया, जहां तक भी मैं खुद को लेके जा पाया, उस सब का निचोड़, उस सब के पीछे जो फाउंडेशन है, उस सब के पीछे जो एक मेन फंडा है, एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने ले लिया, उस फंडा को समझ लिया, तो आपकी लाइफ में, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप खुद को अमीर बना पाओगे, सफल बना पाओगे और ज्यादा खुश रह पाओगे। एक चीज, सिर्फ एक चीज है जो आपको चेंज करनी है, और अगर आपने उस एक चीज को बदल दिया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक चीज को बदलना है, जिंदगी बदलेगी। कॉन्सेप्ट समझाता हूं ना, और अपनी एग्जाम्पल भी दूंगा, दूसरों की एग्जाम्पल भी दूंगा, प्रूफ्स के साथ बात करूंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना कि एक बच्चा है, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। आप उसको चॉकलेट दे देते हो, वो खुश, वो कहता है और चॉकलेट, आप और चॉकलेट दे देते हो, वो और खुश, आप चॉकलेट देते रहते हो, वो खुश होता रहता है, आप चॉकलेट देते रहते हो, वो खुश होता रहता है, आप खूब सारी चॉकलेट्स देते हो, वो बहुत खुश है, चॉकलेट खाई जा रहा है, पूरा दिन, कई दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना चॉकलेट खाई जा रहे हैं। क्या आप उस बच्चे का फायदा कर रहे हो या नुकसान कर रहे हो? शॉर्ट टर्म में आप उसका फायदा कर रहे हो, इमीडिएटली वो खुश है, आपको भी अच्छा लग रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है, चॉकलेट दे रहे हो, वो भी स्माइल कर रहा है। शॉर्ट टर्म में आप उसका फायदा कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान कर रहे हो, क्योंकि जब इतनी ज्यादा चॉकलेट खाएगा दांतों में कीड़ा लगेगा, सेहत खराब होगी, बॉडी में नुकसान हो सकते हैं। एक्सेस ऑफ चॉकलेट उसका नुकसान करेगा। शॉर्ट टर्म में फायदा, लॉन्ग टर्म में नुकसान। इसी तरह से हमारा माइंड हमारे साथ करता है, हमें कई बार चॉकलेट देता है, हमें अच्छा लगता है, हम चॉकलेट लेते जाते हैं, हम अच्छा लगता जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, एग्जांपल के साथ करता हूं। कई कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, मैं आपको सुनाता हूं। सर, आई वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल बट आई डोंट हैव मनी। सर, सपने बहुत हैं पर गांव में रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आई वांट टू डू अ बिजनेस बट आसपास के लोग सपोर्ट नहीं करते। ये सब मैसेजेस मैं संभाल के रख लेता हूं, क्योंकि मैं देख पाता हूं, आप देख पा रहे हो, ये है चॉकलेट्स। वो चॉकलेट्स जो हमें इमीडिएटली तो अच्छा फील कराती हैं, बाद में नुकसान करती हैं। ये दिलासा, ये हौसला, ये खुद को रोकना, क्योंकि रुक गए, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्शन नहीं लेने पड़ेंगे, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, तो कोई एक कारण ढूंढा, खुद को हौसला दिया, चॉकलेट ली, बैठ गए। शॉर्ट टर्म फायदा, लॉन्ग टर्म नुकसान। अगर हम ट्राई करेंगे तो फेल हो सकते हैं, फेल होंगे तो बुरा लगेगा, शर्मिंदगी महसूस होगी, शर्म आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो उससे अच्छा है चॉकलेट ले लो, एक्शन ही ना लो, कोई ना कोई कारण ढूंढ लो इस दुनिया में और एक्शन ही ना लो। और ये छोटी छोटी चॉकलेट्स जिसका एक्सेस आप लेते हो, ये आपका कितना नुकसान हर रोज करती है। ये वही लाइंस है जो कॉमन है, नॉर्मल है, हर कोई बोलता है और हर कोई इस वजह से रुक जाता है, मेहनत करने से बच जाता है और रिजल्ट से भी बच जाता है। ध्यान से सुनना, ये लाइंस की कारण देखो। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल बट आई डोंट हैव मनी। क्या हर क्रिएटर पैसे के साथ ही क्रिएटर बना है? क्या इंडिया में एग्जांपल्स नहीं है, दुनिया में एग्जांपल्स नहीं है जो यूट्यूब क्रिएटर्स बने हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे? बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि तब मेहनत करनी पड़ेगी। हम बिजनेस करना चाहते हैं पर आसपास के लोग सपोर्ट नहीं करते। नहीं जी, हर बिजनेसमैन को तो जब पूरी सपोर्ट मिलती है, फैमिली भी साथ देती है, दोस्त भी साथ देते हैं, गवर्नमेंट भी साथ देती है, इकोनॉमी भी साथ देती है, एनवायरनमेंट भी साथ देता है, वो तब बिजनेसमैन बनता है। यार, यही तो स्ट्रगल है, यही तो तपस्या। सपोर्ट नहीं मिल रही लेकिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, लड़ रहे हैं, अड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक्शन ले रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं, जो भी सीखना चाहते हो हजारों वीडियोस हैं, पैसे नहीं है, फ्री में सीखो, कमाना शुरू कर दो, फिर पेड ट्रेनिंग ले लो, कुछ तो स्टार्ट होगा, लेकिन सोचते रहेंगे पैसे चाहिए। आज की डेट में, इंटरनेट की दुनिया में, गूगल और यूट्यूब की दुनिया में भी अगर कोई बोले कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आपके पास फोन है, इंटरनेट है, तभी आप कमेंट कर रहे हो ना, फोन है, इंटरनेट है, इट मींस आपके पास सीखने की कैपेसिटी है, बस
एक चीज है जो बदलनी है, वो बताने वाला हूं क्या बदलना है। ड्रीम्स बहुत है पर छोटे शहर से हैं। सपनों के साइज का बड़ा होना जरूरी है, शहर का बड़ा होना जरूरी नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम बड़े शहर से थे, मैरी कॉम बड़े शहर से थी, अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़े शहर से थे। अब 4 एग्जांपल्स में मैंने प्रूव कर दिया कि कितने दिलासे हम खुद को देते हैं, कितनी चॉकलेट्स हम खुद को देते हैं जो हमारा नुकसान करती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है वो चेंज जो आपको आपकी लाइफ में लेके आना ही आना है। अगर मुझे रिस्पेक्ट देते हो, मेरे व्यूअर हो, मुझे अपनी फैमिली या भाई या ब्रदर या दोस्त समझते हो, तो आपको ये चेंज लाना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से मेरे और मेरी फैमिली की लाइफ बदली है और बदल रही है, और मैं चाहता हूं आपकी भी बदले। जो थिंकिंग हमारे ऊपर डोमिनेंट होती है, जो थिंकिंग हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हावी होती है, वो है ऑर्डिनरी थिंकिंग, जिससे हम ऑर्डिनरी लाइफ जीते, ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं और ऑर्डिनरी तरीके से दुनिया से चले जाते हैं। करना है, एक दिन करना है, लेकिन बहुत सारे हौसले, बहुत सारे बहाने, बहुत सारे कारण है, इसलिए कर नहीं पाते और अफसोस के थैले भर भर के उठा के इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन अगर सक्सेस को पॉसिबल करना है, अगर पैसे को पॉसिबल करना है, अगर रिजल्ट्स को पॉसिबल करना है, अगर दुनिया के लिए कुछ करना है, अगर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो हमें चाहिए पॉसिबिलिटी थिंकिंग, पॉसिबल करने की थिंकिंग। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आप अपने आसपास देख लो, जिस भी इंसान ने इस दुनिया पे अपनी छाप छोड़ी है, पहचान बनाई है, कुछ अचीव किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उसके अंदर एक कॉमन चीज, हर इंसान में एक कॉमन चीज आपको नजर आएगी, वो है पॉसिबिलिटी थिंकिंग, पॉसिबल करने की सोच। शहीद भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी क्या थे? पॉसिबिलिटी थिंकर्स थे। वरना 18-19 साल का लड़का भगत सिंह जी सोचते, यार मैं 18-19 साल का हूं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी एज के हैं, जो देश के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल, मेरी एज ही छोटी है। अगर ऐसे सोचते, नहीं होता। उन्होंने सोचा मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे देश की आजादी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूं, और उस 22-23 साल की उम्र में ऐसी चिंगारी बने कि आज भी जब उनको याद कर रहे हैं ना, इस वक्त याद कर रहा हूं, तो एक आग अंदर महसूस होती है। बाबा साहेब अंबेडकर जी छोटे थे तो स्कूल में क्या होता था, भाई तुम्हारी कास्ट छोटी है, तुम इनके साथ पानी नहीं पी सकते, तुम इनके साथ खाना नहीं खा सकते, तुम्हें अलग बैठना है। पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है इस जात पात के चक्कर में। वो अपना कॉन्फिडेंस तोड़ लेते कि मैं तो दलित हूं, मेरे लिए तो इस देश में आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, उन्होंने देखा कैसे पॉसिबल करना है, पॉसिबिलिटी कैसे ढूंढी जा सकती है। विदेश गए, विदेश जाके पढ़ाई करी, चीजों को समझा, रेवोल्यूशंस को समझा, वापस आए, क्रांति शुरू करी, जिसको किसी टाइम पे बार बार रोका गया था कि तेरी कास्ट छोटी है, तुझे आगे नहीं बढ़ना, तुझे दब के रहना है। वही इंसान इस देश में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर गए, क्योंकि उन्होंने पॉसिबिलिटीज ढूंढी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, अकेला बंदा, विदेशों में जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, अपने देश से बाहर रहकर इमेजिन करके देखो, एक वक्त, उस वक्त जब ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, ऐसे 1 सेकंड में वीडियो कॉल नहीं होती थी, ऐसे स्वाइप करने से चीजें नहीं होती थी, उस वक्त एक बंदा, एक व्यक्ति देश से बाहर रह के देश की फौज बना रहा है, आजाद हिंद फौज, और उस देश में वापस आ रहे हैं। आज से 100 साल पहले ये लोग ये चीजें कर रहे थे, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इंटरनेट के कर रहे थे, और किस लेवल पे कर रहे थे, देश के लेवल पे कर रहे थे, जानबाजी पे लगा के कर रहे थे। और हम अपने गोल्स के लिए कुछ एक्शंस नहीं लेते, वहां पे भी बहाने ले आते हैं, वहां पे भी दिलासे ले आते हैं, वहां पे भी हमें लगता है हम नहीं कर सकते। अगर ये सब सोचते हम नहीं कर सकते तो आज क्या होता। धीरू भाई अंबानी सोचते कि मुझे बिजनेस नहीं करना, तो हजारों कारणों की लिस्ट उनके पास होती और आराम से बैठे रहते, मजा मजे। लेकिन उन्होंने सोचा मुझे करना है तो करना है, और तरीके ढूंढे, पॉसिबिलिटीज ढूंढी, और जब ढूंढते हो तो मिल जाती है। स्टीव जॉब्स ने जब सोचा, तो IBM इतनी बड़ी कंपनी थी कंप्यूटर्स में, स्टीव जॉब्स सोच रहे हैं मुझे एक रेवोल्यूशन लाना है, सोचते यार छोड़ो IBM इतनी बड़ी, मैं क्या चीज हूं, छोड़ो। पॉसिबिलिटीज ढूंढी, सोल्यूशन मिले, और इस तरह का रेवोल्यूशन लेके आए। मैं एग्जांपल्स यहां पे रोक देता हूं, क्योंकि मेरे माइंड में एग्जांपल जैसे उछल के आ रही है, और ये वीडियो आधे पौने घंटे की हो जाएगी। आई थिंक आपको बात पहुंच रही है, और मैं तरीका भी बताऊंगा। बात पहुंच रही है कि इन सबके पास एक ही चीज थी, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, पॉसिबल करने की सोच, कैसे करना है। यही चीज मैंने अपनी फैमिली में देखी। जब इतना कर्जा था, इतनी प्रॉब्लम्स थी, सुसाइड करने वाली कंडीशंस थी, गिव अप करने वाली कंडीशन थी, तो मैंने देखा कि मेरे फादर ने सिर्फ पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करी कि कैसे वापस खुद को और इस परिवार को बिल्ड करना है, कैसे मुश्किल से मुश्किल समय में मुस्कुराना है, कैसे एटीट्यूड आपका सबसे बड़ी जायदाद हो सकती है जब आपके पास कुछ नहीं होता। पॉसिबिलिटी थिंकिंग।
जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था, मुझे याद है एंटरटेनमेंट के चैनल होते थे, सॉन्ग्स के चैनल होते थे, और एक एजुकेशनल चैनल खोल रहा हूं तो माइंड में यही आ रहा था नहीं चलेगा, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे। बट उसी वक्त माइंड को स्विच किया, कैसे पॉसिबल है, कैसे लोगों को मैं बता सकता हूं कि उनके लिए जरूरी है, कैसे मैं खुद अपने आप अपने कंटेंट को ऐसा बना सकता हूं कि लोग देखें, कैसे मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। पॉसिबिलिटीज ढूंढी, वरना ये चैनल कभी शुरू ना होता, क्योंकि हालात तो कभी फेवरेबल नहीं होते। चॉकलेट्स तो माइंड देने की कोशिश हमेशा करता है। जब मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू करी, कंपनीज में जाना शुरू करा, तो मुझे याद है मैं 5000 पर डे लेता था। फिर मैंने देखा कि यार कुछ स्पीकर्स, कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जिनको एक स्पीच का 2-2 घंटे, 1-1 घंटा बोलने का 1 लाख रुपया मिलता है, 1.5 लाख रुपया मिलता है। मैंने देखा कंपनीज के पास बजट्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स में वो ट्रेनिंग्स होती हैं, फ्लाइट्स बुक होती है, इतना कुछ कंपनी करती है। तो स्पीकर को पैसा देना कंपनी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट वो स्पीकर वर्थ इट होना चाहिए, उसमें वो बात होनी चाहिए, उसका समय इतना कीमती होना चाहिए। 5000 से पॉसिबिलिटी सोचनी शुरू करी। ये नहीं सोचा कि मुझे क्यों देगी, मैं 5000 पे मैं बड़ी बात क्यों करूं। पॉसिबिलिटी सोचनी शुरू करी, क्या क्या करना है, खुद में क्या इंप्रूव करना है, अपनी ट्रेनिंग में क्या इंप्रूव करना है, अपनी क्वालिटी में क्या इंप्रूव करना है, अपने ब्रांड में क्या इंप्रूव करना है कि कंपनी 50,000 दे, कंपनी फिर 1 लाख दे, और क्या इंप्रूव करना है, और क्या तपस्या करनी है, और क्या मेहनत करनी है, और क्या सीखना है, और क्या सर्टिफिकेशन लेनी है कि कंपनी और दे। और करते करते 5000 पे जब पूरे दिन के मिलते थे, और आज जब कोई कंपनी मुझे बुलाती है तो एक स्पीच 2 घंटे के लिए 5 लाख देती है। इन सबके पीछे एक ही चीज है, वो है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। सोचते रहना कि ये कैसे पॉसिबल होगा। मुझे याद है कि पिछले साल मार्च 2020 में जब कोविड आया था, तो अचानक से सारे इवेंट्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। सबको एडवांस वापस करना पड़ा, सबकी टिकट्स रिफंड करी, तो लाखों का नुकसान वो कुछ दिनों में हुआ था। वहां पे 2 ही तरीके थे। एक था ऑर्डिनरी थिंकिंग कि यार अब तो नुकसान हो गया, कोरोना वायरस है, मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान हो गया। कुछ लोगों को अपनी टीम से निकाल देते हैं, कुछ खर्चे कम कर लेते हैं, फायर कर देते हैं, टीम रिड्यूस कर लेते हैं, सपने रिड्यूस कर लेते हैं, जिंदगी ही रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन यही तो सीखा नहीं है, और ये मेंटर्स ने सिखाया नहीं है। जो किताबें पढ़ता हूं उन्होंने ये सिखाया नहीं है। पिताजी को जब देखा उन हालातों में, ये सीखा ही नहीं है। जब ट्रेनिंग्स लेता हूं मैंने ये सीखा ही नहीं है। तो जो मैंने सीखा है वो ये है कि सोल्यूशन ढूंढो, पॉसिबिलिटीज देखो, मिलेंगी। किसी को मुश्किलें नजर आएंगी, किसी को मौके नजर आएंगी, हमें तो मौके ढूंढने हैं। मैंने कहा क्या किया जा सकता है, क्योंकि कोविड आया, हर चीज डिजिटल हो रही है, तो अपनी ट्रेनिंग्स को डिजिटल कर दो। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया, अपनी ट्रेनिंग्स को ऑनलाइन ले गए, जूम के थ्रू वेबिनार्स करे, हर चीज को समझा, फेसबुक ऐड सीखे, गूगल ऐड सीखे, कई सारे सॉफ्टवेयर सीखे, LMS सीखा, खुद भी करा, टीम ने भी करा, सब लग गए। और जिस टाइम पे कंपनीज लोगों को निकाल रही थी, जिस टाइम पे एक डिप्रेसिंग फेज चल रहा था, उस टाइम पे शुक्र है ऊपर वाले का, करने वाला वो है, हम तो सिर्फ एक कारण बनते हैं। उस टाइम पे मैं लोगों को जॉब दे पा रहा था, उस टाइम पे मैं टीम को एक्सपैंड कर पा रहा था, उस टाइम पे मैं घर बैठे लाखों लोगों की जिंदगी बदल पा रहा था। क्योंकि जब सेमिनार करने जाते थे सामने 1000 लोग बैठते थे, जब डिजिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सामने लाखों लोग बैठे हैं। सो पॉसिबिलिटी थिंकिंग है तो आप खुद को आगे लेके जा पाओगे, खुद को आगे लेके जा पाओगे, तभी अपने साथ जुड़े लोगों को ले पाओगे, तभी आप दुनिया के लिए कुछ कर पाओगे, तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। पॉसिबिलिटी थिंकिंग है तो आप अपनी लाइफ और अपने आसपास कईयों की लाइफ बदल सकते हो। सब कुछ पॉसिबिलिटी थिंकिंग से शुरू होता है। मैंने आपको माइंड का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने बताया कि दुनिया में जो भी आगे बढ़ा पॉसिबिलिटी थिंकिंग से बढ़ा। मैंने अपना भी आपको कई एग्जांपल्स दिए कि आपका दोस्त भाई भी इसी थिंकिंग का रिजल्ट है। लेकिन एक सिंपल सा तरीका है इसको हमेशा ऑन करने का, सिंपल सा तरीका है इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाने का, ऑर्डिनरी थिंकिंग को पॉसिबिलिटी थिंकिंग में बदलने का। बहुत बार दिन में कई चीजों में हमारी जुबान पे आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। जब भी जुबान से निकले कि मैं ये नहीं कर सकता, हट, पॉज, चेंज द लाइन बदलो। मैं ये कैसे कर सकता हूं, दिमाग का स्विच बदल जाएगा। करके देखना, यार मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर के हालात नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूं, घर बैठे कैसे कर सकता हूं। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूं बिना पैसे के, अपने दिमाग की पावर को यूज करके, जो किसी भी पैसे से बड़ा, कैसे कर सकता हूं। सवाल पूछोगे तो जवाब होंगे, जवाब होंगे तो रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा तो एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे तो गिरेंगे तो सीखने का मौका मिलेगा और अच्छे से चलेंगे, फिर कोई ब्रेकर आएगा, फिर चोट लगेगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सवाल पूछा कि मैं कैसे कर सकता हूं। अगर सवाल ही नहीं पूछेंगे तो बैठे हैं, खड़े हैं, दुनिया निकल रही है, सपने निकल रहे हैं, अफसोस बढ़ रहे हैं, बादल छा रहे हैं और हम दुनिया से अफसोस साथ लेके जा रहे हैं। मैं नहीं कर सकता चेंज, मैं कैसे कर सकता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल, हाउ इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल।
काश मैं कर लूं, मैं ये कैसे करूं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी जुबान पे आए कि नहीं हो सकता, एक बार मुझे याद करना, अपने भाई को याद करना और बोलना कैसे हो सकता है। मेजॉरिटी टाइम्स आपको सोल्यूशन मिलेंगे, मेजॉरिटी टाइम आप आगे बढ़ोगे, एटलीस्ट सोचोगे, एटलीस्ट दिमाग लगाओगे और आगे बढ़ना शुरू करोगे। अगर आपने नहीं हो सकता को कैसे हो सकता में बदल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं हो सकता को कैसे हो सकता है में बदल दिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सो इस सीरीज को क्लोज करते हुए आप सबसे ये प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में पॉसिबिलिटी थिंकर्स बनोगे, आप भी पॉसिबिलिटीज ढूंढोगे, सॉल्यूशंस ढूंढोगे, रास्ता ढूंढोगे, कारण बहाने और एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढोगे। अगर ये वादा है, और दिल से वादा करना मेरे साथ, और अगर ये वादा है तो नीचे कमेंट्स में मेरे साथ खुले में ऐलान करो कि आई एम पॉसिबिलिटी थिंकर। हिम्मत करो लिखने की, कमेंट करने की, आई एम पॉसिबिलिटी थिंकर। सिर्फ लिखना नहीं है, यहां फील करते हुए लिखना, आई एम पॉसिबिलिटी थिंकर। आई होप कि मेरा जो पर्पस था अपनी लाइफ को 11 एपिसोड्स में शेयर करने का, वो यही था कि मैंने जो गलतियां करी वो आप ना करना, मैंने जो सीखा वो आपके काम आ पाए, मैं लाइफ में जहां भी गिरते हुए खुद को संभाल पाया, आपको वो हिम्मत दे पाए। मैंने और मेरी फैमिली ने जो अचीव किया, उसके पीछे जो भी हमने कॉन्सेप्ट, सीक्रेट्स, फंडाज क्रिएट करे, वो सब मैं आपको खुले दिल से पूरी तरह दे पाऊँ, अपनी रियल एग्जाम्पल्स के साथ, रियल बातों के साथ रियल ट्रेनिंग में दे पाऊँ। ये सीरीज आपको कैसी लगी, इसने आपको फायदा दिया, कौन सा एपिसोड आपको सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर, कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। सो हमेशा की तरह इस सीरीज को भी इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए थॉट्स, नई ट्रेनिंग्स, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।